हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल। यो, वेलकम वेलकम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? स्टार्ट करते हैं हम बिना वक्त ज़ाया किए हुए। यार लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रही है चेहरे पे। तो देखो, मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगा गोल्ड में, और मैंने वादा निभाया है। ठीक है, वादा निभाते हैं हम, सरकार नहीं है। सॉरी। ओके, ये बिटकॉइन क्यों खुल गया? वी आर ऑन गोल्ड एंड वी हैव ए वेरी वेरी कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर हियर। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आज है क्रिसमस के बाद का पहला दिन और न्यू ईयर से पहले का फोर्थ दिन। स्पेशल आज, स्पेशल क्या है बताओ? आज क्या स्पेशल है? स्पेशल है आज, या फिर हम जिसे समझे स्पेशल है वो स्पेशल है, या स्पेशल वो जिसे हम समझे स्पेशल है? ओके, आज गर्मी है थोड़ी सी, इसलिए मैंने बस सिंगल टी शर्ट ही पहनी हुई है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ गोल्ड में, आई एम यूजिंग गोल्ड ओवांडा। मैं एफएक्ससीएम नहीं यूज करूंगा, जो ओवांडा यूज करूंगा। एंड क्योंकि अगर आप एक्सएनएस यूज करते हो, ठीक है, एक्सएनएस का अगर ग्राफ देखोगे, जो एक्सएनएस बुक है उसमें ये चार्ट लिंक रहता है। मतलब इसका जो चार्ट है वो एक्जैक्ट लिंक रहता है आपके एक्सएनएस वाले चार्ट के साथ। तो अगर आप उसमें बार रिप्ले की प्रैक्टिस करोगे तो ये चार्ट एक्जैक्ट आपको उससे मैच होता हुआ दिखेगा। जो ओवांडा जो प्रोवाइडर है, देखो हर ब्रोकर के अपने अलग प्रोवाइडर होते हैं। आप कोई और सा ब्रोकर देखोगे, उसमें कोई और सा प्रोवाइडर होता है। जैसे एफएक्ससीएम है तो एफएक्ससीएम का एफएक्ससीएम के साथ या फिर और किसी और ब्रोकर के साथ जो है वो लिंक रहता है। तो चार्ट में जो कैंडल्स हैं वो आपको एक्जैक्ट दिखाई देंगी। अगर आप कैंडल्स देखोगे तो हो सकता है कि इसकी जो कैंडल हो एफएक्ससीएम की, वो आपके एक्सएनएस वाले में अलग दिखाए। एक कैंडल अलग हो सकती है, दो तीन कैंडल अलग हो सकती है, इस तरीके से वो डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं। वी आर ऑन गोल्ड, और यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक वेज बना हुआ है, और ये मार्केट अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर चुकी है। ये एक यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, दिस इज ए पैरेलल चैनल, ये हमारे लिए डुअल फ्लैग है। और यहाँ पर हमारे पास एक फेकआउट निकल के आया है। अरे आया क्यों नहीं ओपन होकर? ये आप देखोगे तो नीचे की साइड इसका एक फेकआउट है, ठीक है, क्रॉस करने के बाद इसने रेजिस्टेंस की तरह यूज करा है, और उसके बाद फिर दोबारा भी सपोर्ट की तरह इसको यूज करा है। यू कैन इजीली सी, ये हमारे सामने एक सपोर्ट की तरह ये लाइन यूज हो रही है ऐसे करके, ये। ओके, परफेक्ट। तो आपको कुछ पॉइंट्स इसमें दिखा देता हूँ किस तरीके से यूज हो रही है। अभी पहले जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप को डाउन साइड ऐसे ऐसे करके लाते, तो आप देख सकते हो जो एंगल है वो नेगेटिव शायद 35 पे चल रहा है। ठीक है, अब ये एंगल जो आप देख सकते हो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब देखो मार्केट इस तरीके से बूम कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है। और यहाँ पर हमारे सामने है, ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसमें यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। ये हमारे सामने एक जो है सपोर्ट निकल के आया, आप देख सकते हो। एक बुलिश एंगल्फिंग, दो बुलिश एंगल्फिंग, तीसरी बुलिश एंगल्फिंग, तीन बुलिश एंगल्फिंग कनेक्ट होगी, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन चुका है बहुत अच्छे वाला। तो मैं इसको एज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट कह सकता हूँ लाइक दिस। ये मेरे साथ में ट्रेंडिंग सपोर्ट है, ये पैरेलल चैनल और ये पैरेलल चैनल के बाहर का मूव है। ओके, सो अब इससे आगे कैसे देखेंगे? देखो यहाँ कैंडल बहुत ज्यादा है तो कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मैं 2 आवर का टाइम फ्रेम कर रहा हूँ फॉर मेकिंग द स्ट्रक्चर सो स्मूथ, ताकि कैंडल्स कंबाइन हो जाए। ठीक है, ताकि कैंडल्स जो है वो कंबाइन हो जाए, और मुझे यहाँ पर एक होता है ना गिचपिच सी होती है, खिचड़ी सी ना मिले। मैं सारी कैंडल्स कंबाइन करके सिंपल देखना चाहता हूँ। मैं एक कैंडल तो कंबाइन नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा है ग्राफ को मैं बढ़ा देता हूँ 4 गुना, अपने आप 4 4 कैंडल कंबाइन होती रहेंगे और ग्राफ बहुत अच्छा होकर निकल जाएगा। दैट इज हाउ वी यूज टाइम फ्रेम। कभी कभी इस तरीके से यूज करते हैं, लेकिन अगर देखो अगर हम इसका ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ये भी समझना चाहिए कि अब टाइम फ्रेम बढ़ चुका है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो भी बढ़ जाएगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो वो डबल हो जाती है। रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो सही हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पैरेलल चैनल बना है, और ऊपर की साइड से भी एक पैरेलल चैनल बन रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हो इसको लाइक दिस। ऐसे हमारे पास में एक पैरेलल चैनल ऐसे बन रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करके एंड ऐसे। ये आप देख सकते हैं मेरे पास एक तो ये पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, एक दो तीन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स कनेक्ट है, और नीचे भी एक दो तीन, एक रिजेक्शन है, मतलब 2 रिजेक्शन है नीचे, बाकी जो है क्लोजिंग आई है कैंडल की। तो ये एक अलग चैनल चल रहा है, ये एक अलग चैनल चल रहा है। दिस इज कॉल्ड मेजर पैरेलल चैनल, दिस इज कॉल्ड माइनर पैरेलल चैनल। मेजर और माइनर में वही फर्क है जो चेंज ऑफ करेक्टर में होता है। मतलब जैसे मान के चलो एक जैसे जैसे हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर ही एक अप ट्रेंड आ जाए जो इतना बड़ा हो, जो सिर्फ डाउन ट्रेंड के अंदर ही रहे, ठीक है, लेकिन फिर दोबारा मार्केट डाउन ट्रेंड में जाए, जिसे हम लोग एक तरह से बड़ी रिटेस्टिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो बड़ी रिटेस्टिंग होती है इसको हम लोग एक इनसाइडर या फिर जो है माइनर पैरेलल चैनल भी कह सकते हैं। ये माइनर पैरेलल चैनल की तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। माइनर पैरेलल चैनल बेसिकली क्या करते हैं, वो ट्रेंड को चेंज नहीं करते, वो ट्रेंड को बस थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट में लेके जाते हैं, ताकि थोड़ी सी लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन ली जाए और नीचे जाने के लिए। ध्यान से समझो उसको, ध्यान से। और नीचे जाने के लिए ये क्या करते हैं, एक लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करते हैं, हम इसे रिटेस्टिंग भी कहते हैं।
आसान भाषा में ये पैरेलल चैनल जो हमें एक फेक आउट मूव देता है अपोजिट डायरेक्शन में, और उस फेक आउट मूव को पकड़ के हमें दोबारा से ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना पड़ता है। अब फेक आउट मूव जो आएगा वो आएगा इस पैरेलल चैनल से बाहर, जो ओरिजिनल वाला यानी कि जो मेजर है उससे भी बड़ा और जो माइनर है उससे भी बड़ा, यानी कि इन सबसे बाहर जो मूव है वो इन दोनों के लिए एक फेक आउट मूव होता है। एंड देन फिर मार्केट अपने आप को वहां से रिवर्स करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ द रिवर्सल पैटर्न, जो कि इसको गिराने में हेल्प कर रहे होते हैं टॉप टू बॉटम। समझ आया? नहीं आया यार? तुम तो बड़े, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एक बार और डायग्राम से बता देता हूँ कैसे होता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूँ, डोंट वरी। थोड़ा हाई लेवल बता दिया मैंने तुम्हें, वैसे तो मैं इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये भी पता होना चाहिए। देखो होता क्या है, कभी कभी अगर मार्केट में इसको ना पैरेलल कॉन्सेप्ट्स मैंने डाला हुआ है, पैरेललिज्म या फिर पैरेलल कॉन्सेप्ट या पैरेललिज्म भी कह सकते हो। एमएमसी फेज 20, एमएमसी फेज 20 का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर होता क्या है, इसमें हमें पता लगेगा आपको माइनर और मेजर पैरेलल चैनल के बारे में, माइनर पैरेलल चैनल और मेजर पैरेलल चैनल के बारे में, ठीक है। मतलब देखो ये उनके लिए यूज किए जाते हैं जब हमारा जो चार्ट स्ट्रक्चर है, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा हो जाए। अगर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो लार्ज हो जाए, बड़ा हो जाए, और उस बड़े स्ट्रक्चर के अंदर चैनल्स बन रहे हैं, तो तब हमें इन चैनल्स का यूज करना पड़ता है। कि कभी कभी जो चैनल्स हैं वो मार्केट में ट्रेंड क्रिएट नहीं कर सकते, वो ट्रेंड को दोबारा पावरफुल करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, इस तरीके से नीचे गिरी, ऊपर जाती है, फिर नीचे गिर जाए, तो ये जो यहाँ मूव है हम इसे वैसे एन कहते हैं, या फिर आप इसे आर भी कह सकते हो, रैली बेस रैली, ठीक है। हम इसे रैली बेस रैली भी कहते हैं कि मार्केट में रैली हो रही है, बेस हो रहा है, रैली हो रही है, इस तरीके से बोलते हैं। अगर सिंगल कैंडल है तो हम उसे नी कैप भी कह सकते हैं, वो भी रैली बेस रैली मानी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। या टीएम जंक्शन वगैरह हम उसको कह सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो है ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट अपने आप को जो माइनर सा मूव देती है ये चैनल की फॉर्म में देती है, ठीक है। यानी कि ये उन स्ट्रक्चर्स के लिए काम करते हैं, इसमें मूव चैनल की तरह आता है और चैनल की तरह चला जाता है, चैनल की तरह आता है, चैनल की तरह चला जाता है। खुद ये मूव चैनल में होता है और अंदर भी इसके चैनल बनते रहते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं माइनर चैनल, और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर चैनल। गॉट इट? गॉट इट? ओके, अब इसको समझते कैसे हैं कि इसमें रिवर्सल जो आता है वो किस तरीके से क्रिएट होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो मेजर हमारे पास चैनल होता है, मैं आपको समझाता हूँ मेजर चैनल में माइनर में क्या फर्क होता है। जब मार्केट किसी कंसोलिडेशन से या किसी और स्ट्रक्चर से होकर, ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न क्रिएट करती है, ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न क्रिएट करती है और फिर एक मूव डाउन साइड में अलग सा दे देती है और फिर इसी मूव के अंडर में मूव करने लग जाती है। हमें लगता है मार्केट अब अपनी डायरेक्शन चेंज करने वाली होती है। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि ये एक अलग चैनल बनता है, यू कैन सी, ठीक है। ये जो है ये एक अलग चैनल बनता है हमारे पास इस तरीके से, और ये एक अलग चैनल बनता है, ठीक है। ये वाला, ये एक अलग चैनल बनता है, ये अलग चैनल बनता है, ये होते बेसिकली सेम है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये जैसे एक ये वाला चैनल है, ठीक है, एक ये वाला चैनल है, तो अगर मार्केट इन दोनों चैनलों के बाहर का जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द आउटर पोर्शन ऑफ द मार्केट, इसे बोला आउटर पोर्शन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो जब आउटर पोर्शन मार्केट चली जाती है, ये एरिया मार्केट का सुपर रिवर्सल एरिया माना जाता है। सुपर रिवर्सल एरिया मतलब मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल होने के सबसे चांसेस नहीं रहते हैं, और फिर मार्केट अपने आप को किसी भी तरीके से एक एब्जॉर्ब करके रिवर्स करने की कोशिश करती है। अगर मार्केट गिरते गिरते अपने आप को संभाल ले, अपने आप को संभाल ले और वो इसके लो को क्रॉस ना करे, तो ये पैरेलल चैनल टूट जाता है और फिर मार्केट अपने आप को दोबारा से कंटिन्यू करने लग जाती है ट्रेंड की डायरेक्शन में। ये तब है, और ये तभी पॉसिबल है अगर हम सप्लाई डिमांड, देखो सप्लाई डिमांड फिर से आ जानी है कैसे कि पूरी की पूरी सप्लाई मेजर करी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया लगाया, अगर 50% सप्लाई है देन डिमांड फिर आ जाएगी, अगर नहीं है तो फिर सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। और वो कंटिन्यू किसमें रहेगी? वो कंटिन्यू रहेगी आपके इस पैरेलल चैनल में, वो कंटिन्यू रहेगी आपके इस पैरेलल चैनल, इस चैनल में कंटिन्यू, और नीचे भी जा सकती है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। जो एरिया होता है बेसिकली वो हमारा यही वाला होता है, हम लोग सुपर रिवर्सल एरिया कहते हैं। ये सारा का सारा एरिया यहाँ पर होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। गॉट इट? समझ आया? भाई मॉडरेटर थोड़ी सी खिचड़ी वगैरह साफ करो यार, तुम चाहते हो ना मैं फोकस करूँ पॉजिटिव चीज़ों पे, तुम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो। अब अगर मैं ये सब बता रहा हूँ कुछ लोग बोलेंगे गैम्बलिंग कर रहा है क्या बात है। दिस इज माई फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस गोल्ड, टोटली दिस। इसके अलावा मेरा और कोई सिचुएशन नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्क्रीनशॉट में शेयर कर देता हूँ इसका। ऐसे समझाया जाता है एनालिसिस, ऐसे नहीं होता कि तुम 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठ जाओ, जनता का बेवकूफ बनाओ और दूसरों को गैम्बलर कह दो, है ना भाई? या बहुत अच्छी बात है ये सब कहना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पे एक्सप्लेन कर दिया है, अब सुन लो कॉन्फिडेंस। ऐसा तो होके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा स्ट्रक्चर तो बन के रहेगा जैसे भी मार्केट अपने सुपर रेजिस्टेंस सुपर रिवर्सल जोन में है। ध्यान नहीं देना बिल्कुल, कंटिन्यू करते हैं आगे। यस, अभी मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है गाइस, डोंट वरी। अभी जो है मैं कुछ ऐसा लाने वाला हूँ जो शायद इंडियन स्ट्रीमर्स की हिस्ट्री में नहीं होगा। वैसे तो जो मैं कर रहा हूँ वो भी हिस्ट्री है, लेकिन अब जो मैं और करने वाला हूँ वो हिस्ट्री से अलग ही है, ठीक है। सोच भी नहीं सकते कि ये सब भी इस लेवल की चीज़ हो सकती है, तो आई विल सी वट विल ऑल पीपल विल थिंक अबाउट इट इफ दे हैव गट्स टू कॉपी द थिंग्स व्हिच आई विल इंट्रोड्यूस टू यू। ओके, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, चलो मैं आपको इसका एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि ऐसा पैटर्न पहले कहाँ हुआ था। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूरोकैड में।
पिछले साल यूरो कैड की करेंसी में ऐसा बना है, मैं जाके देखता हूँ एक बार। यूरो कैड, यूरो मतलब यूरोप का यूरो और कनाडा का कैड। लेट्स गो बिहाइंड। ओके, पिछले साल हम लोग चलते हैं 2023 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। लेट्स सी। यस, ये भी है हमारे पास, आप इजीली देख सकते हो, बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ बना हुआ है। दिस इज से, ये देखो ये बड़ा वाला है, यू कैन इजीली सी, ठीक है, ये बड़ा वाला पैटर्न है, ये इनसाइडर यानी कि ये माइनर, ये माइनर है, ये भी माइनर है, यू कैन इजीली सी। तो इन सब के जो सुपर रिवर्सल जोन है वो देखो ये जैसे भी मार्केट घूम रही है ना हमारी, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम ये चीज देखो ध्यान से। ये इंटरनल एरियाज होते हैं बेसिकली, हम इसको पहले चैनल से कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको ना पूरे को एक एक चैनल में बना के रखना पड़ेगा कि हाँ ट्रेंड हमारा ओरिजिनली डाउन ट्रेंड का, और बेसिकली हमें इसको देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो सप्लाई है वो कहाँ तक आ सकती है। अगर हम इसको थोड़ा सा वैसे कर देंगे स्क्वीज तो पता चलेगा अगर यहाँ सपोर्ट वगैरह है कुछ, देखो यहाँ सपोर्ट तो बनाई हुआ है ये, तो वो अलग चीज है कि मार्केट अपना एक माइनर मूव दे रही है, माइनर पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश कर रही है, उसका जो एक फिकआउट आएगा, जो उसका भी हो और जो बड़े वाले पैरेलल चैनल का भी हो, वो हमारे लिए एक सुपर रिवर्सल जोन होता है, वेयर वी फाइंड द फोकस एरिया, जो फोकस एरिया होता है वो। गॉट इट? गॉट इट। वेलकम वेलकम। सर जी गुदगुदी हो रही है, क्या हुआ भाई, ऐसे कैसे? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से गुदगुदी। इट्स इट इज नॉट ए गुड थिंग टू डिस्कस। आज मैं इधर की भी लाइट ऑन करता हूँ, करनी पड़ेगी, क्या हो गया इसमें। ओके सो कुछ टाइम के लिए करूँगा फिर बंद करूँगा क्योंकि मुझे कुछ काम करना है इस वजह से। ओके गाइस, वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए, बाकी बचे हुए आपके जितने भी साथी हैं। बट फिर भी इतने छोटे सफर में मैं आपको काफ़ी कुछ आज बता दूंगा। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव बिटकॉइन यूएसडी, हम इसको करने वाले हैं शुरू आज। परफेक्ट। सो यहाँ पर जो मैंने कल आपको इसमें एनालिसिस करके दिखाया था उसके बेसिस पर हमें क्या देखने को मिला उस पर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी, एंड दैट्स इट। ये है हमारा आज का एनालिसिस, सॉरी कल का एनालिसिस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, यही है ना 27, ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर कैसे है? थोड़ा चार्ट अलग अलग नहीं लग रहा तुम्हें? इतना सारा कैसे बन गया है तो यही, लेकिन ये मुझे लगता है आज का नहीं है, ये कल का है। ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। कैंडल ज़्यादा बन गई ना इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको। तो यू कैन सी मार्केट ने पहला मूव अपसाइड में दिया है, अंदर नीचे की साइड फेकआउट दे चुकी है, उसी के बाद का एरिया है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इसलिए आप देख सकते हो थोड़ी सी कैंडल वगैरह ज़्यादा बनी है, बट वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक। यहाँ पर मैंने एक देखो एक वो बना के दिखाया था आपको कि मार्केट अपने को स्क्वीज कर रही है, तो जहाँ भी इसका पहला मूव है वहाँ से हमें ऐड करना पड़ेगा। यू कैन सी इसका पहला अपसाइड में रहा है, तो इनसाइडर डिमांड ऐड करके हम लोग, जैसे कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, इनसाइड डिमांड करके हमें सप्लाई का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यू कैन सी इनसाइडर डिमांड ऐड करके आपको सप्लाई का रिवर्सल मिला। उस वक्त ये हुआ नहीं था, इसलिए मैंने आपको इसमें कोई एग्जैक्ट एरिया नहीं समझाया था कि किस जगह मार्केट कर सकती है, क्योंकि वैसे तो ये सपोर्ट है, मैंने आपको दिखाया कि ये सेंट्रल रिवर्सल जोन सपोर्ट की तरह रिएक्ट करो, देखो अब ये सपोर्ट की तरह ही रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये टूट चुका है, फिर से ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट करने के लिए दोबारा नीचे आ रहा है, जो कि अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो कल का एनालिसिस डुअल डायरेक्शनल था, एज यूजुअल मैं कल आपको बता चुका था इसके बारे में कि यहाँ पर हमारे पास कोई बड़ा मूव नहीं है, क्योंकि इनसाइडर डिमांड सप्लाई दोनों ही छोटी छोटी है, तो दोनों ही केसेस में हमें मूव जो छोटे छोटे देखने को मिल सकते हैं। गॉट इट? समझ आया सबको? आगे चलते हैं। आज के एनालिसिस के हिसाब से हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिला है। देखो हमारे पास बेसिकली थोड़ा सा उलझन भरा यहाँ पर हमारे पास जो है पैटर्न है, वैसे है बिल्कुल सेम ही। अब देखो ये सेम कैसे है और उलझन भरा हुआ कैसे है? हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, वी कैन सी कि इजीली स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, सॉरी इसको अगर मैं फ्लिप कर दूंगा, तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो पैटर्न है वो मैं ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हो। मतलब ये ऊपर की साइड उठा हुआ है, ये नीचे की साइड उठा हुआ है, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, एंड देन ऊपर, यहाँ भी मार्केट नीचे गिरी, देन ऊपर गिरी। सेम टू सेम यही पैटर्न यहाँ बना हुआ है मार्केट में, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम यही पैटर्न है। अब सोचो ये हो क्या रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन है, यहाँ वॉल्यूम कंट्रैक्शन है, तो ये बेसिकली दोनों सेम ही है। बस ये क्या हो रहा है कि वो मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट करके फेक ऊपर मूव देके नीचे आ रहा है, यहाँ मार्केट एक्सपेंड करके फेक मूव अभी दिया नहीं है, अभी फेक मूव दिया नहीं है कहीं पर भी, अभी ये एक्सपेंड ही कर रहा है अपने आप को, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूव है वो हमें दिख रहा है बेसिकली डाउन साइड में जाता हुआ, लेकिन गया नहीं है अभी किसी भी साइड में। गॉट इट? ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? बस मैंने स्ट्रक्चर रिवर्स कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। वहां पर जो पीनेंट है वो यहाँ ब्लू रे में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट जब अपने पैटर्न्स को खोलना शुरू करती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। पहले स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद इसकी डायरेक्शन को हम प्रिडिक्ट करते हैं। पहले स्ट्रक्चर को समझा जाता है अच्छे से, ये नहीं है सीधे चार्ट खोला ऊपर जाएगी, सपोर्ट बन रहा है ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस बन रहा है नीचे आएगी, ऐसे नहीं होता। पहले समझना पड़ता है कि क्या है कहाँ है, उसके बाद देखते हैं। तो पहला हमारे पास बन चुका है,
अब बात करते हैं आगे के बारे में कि हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारे सामने एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है। यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, ऐसे करके ये रहा। ठीक है, ये हमारे सामने एक पैरेलल चैनल क्रिएट हो रहा है। कल मैंने आपको पैरेलल चैनल के बारे में फेस 20 का जो था उसके बारे में बताया था। तो ये हमारे पास में जो चैनल है ये इसी जगह से टूट के वापस इसी जगह आ गया। गॉट इट? इस जगह टूट के इसी जगह आ गया है। और आप देख सकते हो नीचे की साइड इसने एक ब्रेकडाउन दिया है और फिर ऊपर भाग गया। ठीक है, फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया है, फिर नीचे भाग गया, यानी कि दोबारा से इसी चैनल के अंदर ही आने की कोशिश कर रहा है। जब भी इस चैनल से बाहर जा रहा है वापस यहाँ आ रहा है। तो अब अगर किसी भी एक हिस्से को जो मार्केट में बाहर गए थे वहां ये डायरेक्शन क्रिएट कर सकता है। कैसे होता क्या है, पैरेलल चैनल के कॉन्सेप्ट ऐसे काम करते हैं। पैरेलल चैनल से मार्केट कब बाहर जाती है, जस्ट लिसन कि ठीक है, पैरेलल चैनल से मार्केट को हम कैसे बाहर जाते हुए देख सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ आज। वैसे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, फेस 20 फेस 19 से पहले तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना टॉपिक समझाता हूँ एक, उसके बाद फिर ये लाइव में तुम्हें अटैच हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक वो समझाना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मेरी जनता जो है वो थोड़ी आइंस्टाइन है, वो बहुत जल्दी समझ लेती है, इसलिए थोड़ा और मैं भी सोचूँ जल्दी समझाऊँ ना। पुरानी वाली तो थोड़ी आइंस्टाइन है, नई वाली तो न्यूटन है। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ एमएमसी फेस 20 के बारे में। देखो, मैंने इसमें आपको कल पैरेलल चैनल के बारे में बताया था, फेस 20 बताया था, 19 बताया था, फेस 20 था शायद। एक मिनट, इसके अंदर ही है, लेट्स सी, ये रहा फेस 20। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया था पैरेलल चैनल के बारे में कि किस तरीके से वो किस डायरेक्शन में जाता है, फिर सुपर रिवर्सल एरिया कौन सा होता है मार्केट में, किस तरीके से वो रिएक्ट करके जाती है। ओके, नाउ वी आर ऑन फेस 20, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक गेमर। ओके, बताता हूँ मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन के बारे में, डोंट वरी, भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, पहले इसको समझ लो क्योंकि इससे फिर लाइव का जो वो है ना चार्ट में समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, डे वन किस किस का है अभी पूछूंगा, पहले टॉपिक समझा लो। ओके, सो देखो, जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ वो थोड़ा सा रिलेटेबल है मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से। तो यहां पर मैं आपको पैरेललिज्म के पैरेलल चैनल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका मैं आज आपको दूसरा पार्ट बता रहा हूँ। ये दूसरा पार्ट है उसका, पहला पार्ट है कि सुपर रिवर्सल एरिया या सुपर रिवर्सल जोन जो आते हैं वो जो कल मैंने आपको बताया उसके तरीके से आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि अगर मार्केट में एक पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट अगर घूमती रहती है आ जाती है वापस, तो उसका रियल मूव कैसे होता है। ठीक है, हम लोग रियल मूव कैसे जो है पता करते हैं उसका, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर आता है आपके सामने ब्रेक एंड डाउन। ठीक है, ये दोनों ही एक वर्ड आप कह सकते हो, ब्रेक एंड डाउन, मैंने सिंपल वर्ड यूज किया यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा। ठीक है, ब्रेकआउट एंड डाउन, ब्रेक डाउन दोनों ही आप कह सकते हो। तो ब्रेक एंड डाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है कि जनरली जब मार्केट किसी भी एक कंसोलिडेशन फेज से या किसी भी पैटर्न से, किसी भी ट्रेंड से एक ट्रेंड के अंदर जाने लगती है, ठीक है, इस तरीके जाने लगती है, और होता क्या है फिर वो एक नए पैरेलल चैनल में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है, एक नया पैरेलल चैनल ड्रॉ होने लग जाता है मार्केट का। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल चैनल एक नया ड्रॉ होने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक पैरेलल चैनल के अंदर कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है कि मार्केट क्या करती है, दोनों ही साइड से अपने आप को तोड़ती रहती है इस तरीके से जैसे मार्केट चल रही है। ठीक है, तो ज्यादा फोकस मार्केट का उस जगह पे रहता है जो जगह टूटने से रह जाती है। यू कैन सी, मैंने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है। तो पहली पहली बार में क्या होता है कि जब टूट जाती है ना तो मार्केट उस चैनल पर वापस आ जाती है। जैसे आप देखोगे तो पहली पहली बार यहाँ पर मार्केट ने अपने आप को तोड़ा एंड देन रिवर्स करके दोबारा आ गया। अब ये ट्रेंड ही अप है, तो अप ट्रेंड में जाते वक्त मार्केट में हमेशा हायर हाइज ही बनते हैं, ये हम भी जानते हैं। ठीक है, तो जब हायर हाइज बनेंगे तो हम लोग हायर हाइज को फेक नहीं समझ सकते, वो रियल ही होते हैं। हायर लोस के साथ दिक्कत होती है। तो यहाँ जो आपके सामने हायर हाइज हैं जिन्हें हम लोग जो है एच एच भी बोल सकते हैं, ये भी हमारे सामने एच एच भी बोल सकते हैं, हायर हाइज। तो ये तो टूटते रहते हैं, जब भी तो मार्केट ऊपर जा रही है। अरे जब ये टूटेंगे नहीं तो मार्केट ऊपर कैसे चली जाएगी। जो बच जाते हैं वो हमारे हायर लोज होते हैं, हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे बच जाते हैं। चलो, ये तो वो है जो भी अभी चैनल के अंदर है, ये हमारा वो पैरेलल चैनल है, पीसी आप इसको नाम बोल सकते हो। अब इसमें क्या है कि जब वो नीचे की साइड टूटता है अंदर आ जाता है ऊपर की साइड, तब भी मार्केट ऊपर चली जाती है। लेकिन जब वो नीचे की साइड तोड़ता है अपने आप को, यू कैन सी नीचे की साइड तोड़ता है, तो वो अपने आप को दोबारा से पैरेलल चैनल के अंदर लेके आ जाता है। लेकिन इसका रियल मूव ज्यादातर केसेस में तभी होता है जब अपने ही लो को ये तोड़ दे, क्योंकि ट्रेंड जब तो रिवर्स होगा जब इसी को तोड़ने के लिए भागेगा। तो अगर ये पैरेलल चैनल दोबारा से यहाँ जा रहा है, एक बार और ऊपर जा रहा है, तो अगर इसने अपना लो तोड़ दिया, अब इसके पास इतनी पावर नहीं है कि ये अपने आप को हर बार की तरह ऊपर ले जाए। ये बहुत कम चांस में आता है, शायद 20% से भी कम चांस है कि मार्केट अपने दोबारा इस पैरेलल चैनल में लेके। अब वो अपना कैरेक्टर तोड़ चुकी है, अगर उसने कैरेक्टर तोड़ दिया, अब इस केस में वो ज्यादातर अपने आप को आधी ही डिमांड से यूज करके सप्लाई क्रिएट करना शुरू कर देगी एक नए पैरेलल चैनल के साथ, जो शायद इसके ही सप्लाई के बराबर हो सकता है। जितनी ये सप्लाई आपको यहां से यहां तक दिखती है, वही सप्लाई घूम फिर के इस पैरेलल चैनल की हाइट से और लो तक आ जाती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है, वरना 50% भी आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। दैट इज हाउ द मार्केट क्रिएट्स ए रिवर्सल लाइक दिस, या 50% या 100%। तो सारा खेल यहाँ पर जो है उस पहली वाली लो का है। इसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही हो उसमें भी ये सेम चीज होती है, बस उसमें फोकस अप साइड में दिया जाता है, क्योंकि होता क्या है जो स्ट्रक्चर है वो नीचे का टूटता रहता है, मार्केट नीचे आती रहती है। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, ध्यान से देखोगे तो स्ट्रक्चर ऊपर का टूट रहा है, तो मार्केट ऊपर जा रही है। तो ऊपर का स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो उस केस में क्या है, अगर वो नहीं टूटेगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए तो उसको नीचे के ही पॉइंट्स को तोड़ना पड़ेगा जो एक बार पैरेलल चैनल से बाहर आ चुके होते हैं। एक बार भी अगर बाहर आ गए तो उस केस में उसको तोड़ देंगे एंड देन नया ट्रेंड बनना कंटिन्यू हो जाएगा। एक एन जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से क्रिएट होता है।
बस वो क्या है कि कैंडल हमारे पास कम है, जैसे कि आपके सामने मैं समझाता हूँ कैसे। एक कैंडल ऐसे है, कैंडल्स के अंदर कैसे देखते हैं, तो चलो पूरा ग्राफ हो गया, उसके बाद ऐसे है, उसके बाद ऐसे है, फिर यहाँ पर ट्रेंड बनना शुरू होता है इस तरीके से, फिर ट्रेंड बनना शुरू हुआ, एंड देन उसके बाद मार्केट फिर ऐसे रिवर्स होती है, फिर ऐसे कैंडल बनती है, ठीक है, और फिर यहीं से दोबारा से एक और कैंडल बन जाती है, हमें लगता है हमें यहीं एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री दोबारा से घूम के आती है, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को डाउन कर देती है। ये कैंडल्स के साथ होता है, समझ आया? दिस इज कॉल्ड ब्रेक एंड डाउन पैरेलल चैनल का आपका दूसरा टॉपिक है फेज 20 का। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस 30 मिनट्स टाइम फ्रेम बिटकॉइन। ये मैंने तब नोटिस किया था जब इथेरियम में 2022 में इथेरियम में सबसे पहले इसके अंदर पंपिंग आई थी, उस वक्त ये चार्ट बना था, तब मैंने इसको जब देखा था। आप जाके देख सकते हो 2022 में, वहां आपको दिख जाएगा, बिटकॉइन में भी दिख जाएगा, दोनों सेम ही है, चार्ट जब तक सेम बनता है। गॉट इट? गॉट इट? ये तभी होता है जब मार्केट अपने उसी लो को तोड़ देती है, तब होता है, ऐसे नहीं कि हर बार होता रहेगा, क्योंकि ऊपर की साइड तो जा ही रही है, ऑलरेडी ट्रेंड अप है, तो अप ट्रेंड में जाना, अप ट्रेंड में जाना उसके लिए नॉर्मल है, वो जा ही रही है, लेकिन वो अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस केस में क्या होगा, हम ऊपर की साइड ध्यान देते हैं, नीचे को इग्नोर करते हैं। तो मैं आपको ऊपर की साइड ध्यान देने वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये अप ट्रेंड के लिए जो कि हमारे सामने लाइव चल रहा है, दिस इज ओनली फॉर अप ट्रेंड, ठीक है। देखो, हर कॉन्सेप्ट को, हर स्ट्रक्चर को फॉलो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस। गलत को भी सही कर देगा चीज, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी तो वो लिखा जाता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस अगर होगा तो सही को भी गलत कर देगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको सबसे झुक के रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा सबके सामने। तुम्हें नहीं, सबको नहीं झुकना पड़ेगा, तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा। हमें भी भाई, हम तो हाथ जोड़ के बैठते हैं, भाई माफ कर दो, हमसे कोई गलती होगी, समझाता है, हम भी झुकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कॉन्फिडेंस आता है उससे, और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो अपने आपको कमजोर समझना पड़ेगा दूसरे के सामने। अकेले में शेर बन सकते हैं, अपने इलाके में शेर बन सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड का जो है वो समझाना चाहता हूँ, किस तरीके से काम करता है, कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो पैरेलल चैनल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। देखो, ये आपको एक सिंपल कंडीशन बताइए, क्या होता है कि जब मार्केट में किसी भी तरीके से ट्रेंड को वो क्लोज करके आती है, एंड देन अपने आप को किसी पैरेलल चैनल के साथ या किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर से मूव करने के बाद ले जाने लगती है, एंड देन उसके बाद देखो, मैं तुम्हें असली स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, ऐसे नहीं है दूसरों की तरह ऐसे ब्रेक कर दिया जी, फिर यहाँ आ गई, ऐसे ब्रेक कर दिया जी, फिर यहाँ, ऐसे नहीं, ऐसे बनता है स्ट्रक्चर तो असली। ऐसे ऐसे थोड़ी दिखाई देते, ऐसे दिखाते हैं, ऐसा दिखता है। जब मैं दिखा तुम्हें, ये दिखेगा तुम्हें चार्ट पे, ये नहीं दिखने वाली, तो भूल जाओ, तुम रैंक को थोड़ी चला रहे हो, तो भाई लाइन चार्ट वाले हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे उल्टा सुल्टा बना के दिखाऊंगा जो रियल में मार्केट में बनता है। अब यहाँ से मार्केट अपना एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना शुरू करती है, वी कैन इजीली सी लाइक दिस, एंड देन फिर पैरेलल चैनल हमारे लिए ड्रॉ होता रहता है, यू कैन इजीली सी, ठीक है, ऐसे करके हमारे सामने होता रहता है। एंड देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपना किसी भी एक हिस्से को जो कि पैरेलल चैनल से बाहर जाता है उसको तोड़ने लग जाती है। तो यहाँ पर इस केस में जो पैरेलल चैनल है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो वो पॉजिटिव क्रिएट करेगी। तो हमारे लिए जो पैरेलल चैनल वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इजीली देख सकते हो। देखो, ज्यादातर पॉइंट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, बस खेल इसी चीज का है। सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, फिर गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है चलो कोई बात नहीं, थोड़ा मुस्कुराया करो, तुम तो सीरियस होकर बैठ जाते हो। तो दिस इज ए पैरेलल चैनल, दिस इज कॉल्ड डीपीसी, डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल, डाउन ट्रेंड वाला। अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज, चलो तो मैं रंग बिरंगे पेन से समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ये क्या है, ये तो कुछ ज्यादा रंग बिरंगा हो गया, ये भी दीज आर द, इन्हें हम लोग बोलते हैं हायर लोज, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग हायर लोज, ओके, और इसको हम लोग बोलते हैं हायर लोज, और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लो। तो इस केस में क्या है कि जो हमारे पास ये लोअर लो है, यानी कि जो मार्केट का लोअर पॉइंट है, आप आसान भाषा में बात करूं, हायर लोज डाउन ट्रेंड में राजा के सिपाही होते हैं, जो अपनी सेना को आगे बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। नीचे वाले जो होते हैं वो भी राजा के सिपाही होते हैं, लेकिन वो दूसरी राजा के सिपाही होते हैं, दो के बीच में युद्ध होता है। जो इस रेखा के अंदर है वो बचता है, जो इस रेखा के बाहर है वो मर जाता है। तो यहाँ पर जो रेखा के बाहर है वो ये वाली राजा, यानी कि यहाँ राजा की सेना, राजा नंबर 1 है, यहाँ राजा नंबर 2 है, तो ये राजा की दूसरे राजा की सेना है, ये पहले राजा की सेना। तो यहाँ जब भी मांगे नहीं जाएगी तो पहले राजा की सेना को, हर एक सेनापति को मानने लग जाएगी, मतलब मान के चलो उनके पास मल्टीपल सेनापति हैं या मल्टीपल जो है इनके हेड है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है। अब भाई अगर दम हो तो एक ही सेनापति या एक ही जो है इनका सबसे बड़ा प्लेयर इस राजा का पूरी सेना को अपने झांसे में ला सकता है, अगर वो दिमाग का इस्तेमाल करे। तो ये वाला जो सेनापति है ये अपना दिमाग इस्तेमाल कर देता है। आप इसको एक हैमर कह सकते हैं, ये एक हैमर वाला सेनापति है, ये हैमर है यहाँ पर सेनापति, बस ये समझो। अब इसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया, अब ये डायरेक्ट तो आया नहीं, ये यहाँ हैमर आया नहीं डायरेक्ट, ये पहले बुलिश एंगल्फिंग आई, ठीक है। इसने बोला कि भाई हैमर बन रहा था मैं, लेकिन अब मैं हैंगिंग मैन बन के एक बुलिश एंगल्फिंग बन चुका हूं, मान के चलो एग्जांपल के लिए, यहाँ पर हैमर हमें दिख रहा था बनता, लेकिन वो हैंगिंग मैन बन गया एकदम से, और यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बना दी उसने मारूबोजू के साथ। अब इसके बाद हैमर क्या करता है, दोबारा आता है, जब ये फेल हो जाती है, ये फेल करती है दोबारा, अब यहाँ आता है, ये आता है सेनापति है हैमर। अब यहीं से मार्केट अपना ट्रेंड तोड़ती है, और पहले वाले जो दूसरा वाला जो राजा है उसका सबसे आखिरी का, जिसको लगता है अब तो जीत ही गए, अब तो जीत ही गए हम लोग, अब जब जीत गए तो इसी को कब्जे में लाता है और इसी का जो हाई है उसको तोड़ देता है, इसकी पावर खत्म हो जाती है। और जब इसकी पावर खत्म हो जाती है, ये पैरेलल चैनल से बाहर आ जाती है, एंड देन दूसरे राजा की सेना शुरू हो जाती है। द एरिया ऑफ रिवर्सल क्रिएट ए पॉजिटिव ट्रेंड। समझ आया? इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ये वाला समझ आया सबको? करेक्ट।
ये पैरेलल चैनल का कॉन्सेप्ट है ये। वैसे आप इसको कैरेक्टर बोल सकते हो कि ये कैंडल गिरा रही है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है एक तरह से, इसको आप कैरेक्टर भी कह सकते हो। लेकिन है क्या, इसको एक्चुअल में ट्रेंड को कैसे समझना वो मैं आपको बता रहा हूं। सॉल्व तो हम लोग कर लेंगे आराम से, लेकिन इस चैनल से कब बाहर आएगी, आई तो 2 बार भी आई। कभी कभी ऐसा होगा कि ये इसको तोड़ेगी लेकिन ऊपर से विक बन जाएगी। कैंडल की बॉडी है लेकिन विक बन गई, इसका मतलब भी कुछ नहीं है, इसका मतलब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई कैंडल की बॉडी थोड़ी है या होल्डिंग वॉल्यूम थोड़ी है जो मार्केट अपने आपको अप ट्रेंड के साथ ले जाएगी। कैंडल की बॉडी तो नीचे ही क्लोज हुई है, अगर इससे ऊपर क्लोज हुई तब एक बार को कहते हैं कि हाँ भाई यहीं पर ही जो है मार्केट में पहला चैनल से बाहर मार्केट अपने आपको क्लोज कर रही है और उसने पहला कैरेक्टर अपने तोड़ दिया, तीसरे कैरेक्टर की आने की जरूरत नहीं पड़ी। गॉट इट, गॉट इट। तो ये 2 तरीके से जो है हम पहला चैनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ना आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अगर यहाँ पर किसी कैंडल को समझना चाहता हूँ, कैरेक्टर को समझना चाहता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पैरेलल चैनल को ड्रॉ करके सिंपल आप किसी भी जो है उसके बाहर और अंदर के मूव को जो है जो कि मतलब आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो तुम मार्केट में खुद को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ ये पहला चैनल से पहला मूव फेंक गया, फिर दूसरा मूव फेंक गया, तीसरा मूव फेंक गया, तो मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर ये रहेगा। गॉट इट भाई। देखो नेटवर्क इशू, तो मैं क्या करूँ, मैं टावर पे जाकर थोड़ी बैठ जाऊंगा, बारिश भी आ रही है। ओके सो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये लिंक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिंक कॉपी कर दिया, ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। वैसे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है यहाँ पर मैं इसकी जगह इसको रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपने चार्ट शेयरिंग लिंक डाल रहा हूँ। अब से मैं डेली अपना जो चार्ट है उसका लिंक डाला करूँगा, लाइव आपको दिख जाएगा मैं क्या बना रहा हूँ। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि स्ट्रीम डिले भी हो गई तब भी आप मेरे चार्ट को एक्सेस कर सकते हैं ईजिली, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको दिख सकता है। अब सबको दिख रहा है मेरा चार्ट, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इजीली आप जाके देख सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, अपने ब्राउजर पर जाना है, इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देना है ऐसे करके, एंड यू कैन सी इजीली माय चार्ट। जो भी मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके बताऊंगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपको यहाँ दिख रहा है आगे ना, देखो सेम इस पे आ जाएगा। ओके अभी मैं 30 मिनट्स में हूँ तो 30 मिनट्स पे आएगा, जैसे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे वगैरह सारी चीज़ें करेंगे तो आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, ये व्यू ओनली मोड है इसलिए। गॉट इट। चलो हम वापस आते हैं अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का नया फेज आपका, एमएमसी फेज 19, ठीक है। ओके सो आज आपका ये है ट्रेंड मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। ट्रेंड मैट्रिक्स का मतलब होता है नीडेड वॉल्यूम का एडवांस वर्जन। मतलब एक फेक आउट एरिया, कभी कभी ट्रेंड वैसा नहीं लगता जैसे हमें सामने से दिखता है कि भाई ट्रेंड अपने आप को पॉजिटिव लगाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये नीडेड वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका, नीडेड एंड होल्डिंग, ये दोनों वॉल्यूम से रिलेटेड आपका जो है कॉन्सेप्ट है। अब होता क्या है कभी कभी ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसी कंडीशन में जैसे कि यहां पर था, तोड़ दिया, फिर भी ऊपर जा रही है, ये बेस जो है ये सेम है, मतलब लगभग लगभग अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो बेस है हमारा ये लगभग लगभग सेम है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अटैच है, यानी कि सपोर्ट जोन एक तरह से है उसके अंदर ये लगा हुआ है। तो कभी कभी मार्केट जब इस तरीके से अपने आपको फ्लोट करती हुई ले जाती है तो अपना हाथ जो अपना जो हाई है उसको तोड़ देती है, ठीक है, इजीली तोड़ देती है, कोई इशू नहीं आता उसके अंदर। अब ये अपनी जो क्लोजिंग है ये अपने हाई से, ये जो हाई है इसका इससे अंडर में देती है, मतलब इसके अंडर में क्लोजिंग देती है ना, उसके बाद मार्केट अपने आप को एकदम से गिराना शुरू कर देती है, एकदम से गिराना शुरू कर देती है। और जब ऐसा गिराती है तो हमारे लिए ये एरिया एक नीडेड वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको सबको पता है। ये जो एरिया होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज द नीड वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे अंदर सबसे पहले ये रहेगा कि ये बहुत छोटा बना हुआ है ना, ये जो नीडेड वॉल्यूम बना हुआ है ये बहुत छोटा है, तो ट्रेंड को ऊपर जरूर आना चाहिए। तो ट्रेंड यहां से जब ऊपर आएगा तो इस केस में उसको एक आईएफसी कैंडल यानी कि बड़ी सी कैंडल बनानी चाहिए, बहुत अच्छी सी कैंडल यहाँ बनानी चाहिए, ठीक है। बनाते ही अगली कैंडल छोटी ऐसे बनती है और फिर मार्केट अपने आप को नीचे गिर देती है। हम तो फंस गए ना, हमारा तो नुकसान हो गया। इस कंडीशन को कैसे समझेंगे, क्योंकि आईएफसी यहाँ पर बहुत अच्छी जगह पे आई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आई है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आईएफसी आई है, उसने अपने ये वाले का भी हाई तोड़ दिया है और इतनी बढ़िया कैंडल जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है हमारे पास में, ये इसकी फॉर्मेशन है बड़ी सी कैंडल जो है, उसके बावजूद भी मार्केट नीचे गिर गई। अब सोचो मैंने बोला आपसे कि भाई हमारे पास ऐसे ट्रेडिंग करने के लिए इस जगह मैंने यहाँ पर बाय लगाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस कैंडल पर, ये जो मेरे सामने एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है जिसे मैं एक जो है बुलिश एंगल्फिंग भी कह सकता हूँ, ठीक है, एक बुलिश एंगल्फिंग कह सकता हूँ इस तरीके से। यहाँ मेरी ट्रेड लगी हुई है मान लो, और अगर मेरी यहाँ ट्रेड लगी हुई है तो मेरा जो टारगेट है वो बेसिकली
यहां पर था, अब यहां तक पहुंचा नहीं है, ठीक है, यहां तक पहुंचा नहीं, उससे पहले ही रिवर्स करके अपने आप को मार्केट ने नीचे गिरा दिया और ये हिस्सा भी तोड़ दिया। अब वो नीचे ही जाई जा रही है, नीचे ही जाई जा रही है, वो ऊपर ही नहीं आना चाहती, वो ऊपर आना ही नहीं चाहती, वो नीचे ही जाई जा रही है। और उसने एक्चुअल में इतनी ही सप्लाई निकाल के मार्केट को यहां से लेके यहां तक दे दी, उसके बाद उठ गई पूरी उसके बाद ऊपर उठ गई है, जबकि ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा था हमारे पास, बिल्कुल अच्छा ही, मतलब धीरे धीरे करके इसका लोअर लो बढ़ रहा था, हमें पॉजिटिव बेंडिंग देखने को मिल रही थी, उसके बावजूद भी इसने अपने आप को नीचे गिर दिया। बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ आया? पहले यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कैसे हुआ, यहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ, क्योंकि हम लोग इसको रिटेस्टिंग, भाई ये हमारे लिए रिटेस्टिंग की तो और क्या है, ये पॉइंट हमारे लिए रिटेस्टिंग है। ये तो एंट्री एरिया होता है मार्केट में, जो मार्केट अपना हाई तोड़ देती है लेकिन क्लोज नहीं करती, उसके बाद हम उस जगह घुस जाते हैं और फिर मार्केट वहां से भाग जाती है, ऊपर ट्रेंड लगा देती है। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, क्योंकि हमारी डिमांड यहां तक थी, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहां तक हमारी डिमांड थी, लेकिन मार्केट यहां तक गई नहीं, जाने से पहले ही वहीं से नीचे गिर जाती है और फिर एक नया लो बनाती है और फिर वहां से पूरी उड़ जाती है। ऐसे केस को बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स एरिया। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें फंसेंगे जरूर। इसका एक ही सॉल्यूशन है बस, अगर मतलब इसके अंडर से हम कुछ नहीं कर सकते, इसका बस एक ही तरीका है कि हमें मार्केट में या तो जड़ देखनी है या इसका ऊपर का एरिया देखना है। सेंट्रल रिटेस्टिंग को अवॉइड करना पड़ता है, मतलब हमें कभी भी ट्रेंड की बेंडिंग के साथ ऐसे कंडीशन में सेंट्रल रिटेस्टिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें फेज 19 में मैं बचाव, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि फेक्स, उनसे बचने के तरीके आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होगी। 90% लोगों के साथ यही होता है, ये तो फिर भी मैंने थोड़ी बहुत आईएफसी बना के लगा दी, वरना तो ज्यादातर केसेस में ये इतनी आती भी नहीं है। तो इसमें बचाव किस तरीके से करेंगे हम लोग, वो मैं आपको बताऊं। समझ आया? यहाँ पर अब यहाँ पर हमारे पास जो एरिया है वो कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा जो असली हमारा जो एरिया होगा वो होगा ये वाला, और इसका इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हमारी ही रिटेस्टिंग को मार्केट तोड़ के नीचे आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त हम लोग अपनी जो ये वाली सप्लाई है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मार्केट में अपना नई डिमांड को क्रिएट करने के लिए। ये डिमांड हमारी फुलफिल करेगी हमारी इनसाइडर डिमांड को, इस वक्त हम लोग यूज कर सकते हैं अपने इनसाइडर डिमांड्स को, उसके बाद हमें हमारा मूव वापस लौटता हुआ दिख सकता है। समझ आया? दैट इज द एरिया ऑफ रियल इनसाइडर डिमांड, या फिर रियल डिमांड क्रिएट करने वाला एरिया ही ये होता है। तो इस कंडीशन में ये बड़ा कंफ्यूजिंग एरिया लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि मान लो अभी तो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, अब ये अगर ऐसे होगा तब क्या सोचोगे, अभी तो बन गया, चलो छोटी होगी मार्केट, हमें लगा अब तो डिमांड आएगी यहां से बढ़िया वाली, तो डिमांड आती है लेकिन नीचे गिर जाती है, देन फिर ऊपर भाग जाती है। यही तो समझा रहा हूं मैं। तो ये एरिया जो है यहां तक हमें पता है, उसके बाद तो हम भूल जाएंगे ना। चार्ट पे दिखाता हूं आपको ये किस तरीके से काम करता है, कैसे लुभाता है सबको। ये दिख रहा है वो, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता हमारे लिए। यही पोर्शन अगर बॉटम पे बन गया तब भी यही चीज होता है, यही पोर्शन बॉटम पे बन गया ये तब भी यही होता है। तो इसमें बचाव का रास्ता सिर्फ हमारी सप्लाई होती है और कुछ नहीं होता। तो इसमें बचाव हम उसके अंडर सेंट्रल रिटेस्टिंग यूज ही नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि सेंट्रल एरिया होता ही खराब है। लेकिन कभी कभी होता है कि वो रियल निकल जाता है, हमें कभी कभी से कोई मतलब नहीं, हमें हमेशा से मतलब है। तो हमेशा में क्या होता है, हमेशा में सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग होती है, और ये ट्रैपिंग सेंट्रल रिटेस्टिंग जोन के आसपास ही रहती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में मार्केट में वहां पर रिवर्स होने के चांसेस रहते हैं। अनगिनत एग्जांपल है आपके पास, जैसा चाहे वैसा आप ढूंढ सकते हैं, खूब मिलेगा। गॉट इट? समझ आया सभी को? ओके परफेक्ट। इस एरिया को सॉल्व करके देखना, तुम्हें पता लग जाएगा, जहां भी ऐसा लगेगा सब निकल के आ जाएगा। 100-150 बार मार्केट में स्ट्रक्चर देखो, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। ये था आपका आज का एडवांस वालों का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, जो एडवांस वाले हैं भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बचाव के लिए जितने हमें अस्त्र शस्त्र सब मिले वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस दुनिया में बचाना इंपॉर्टेंट है, कमाना तो तभी शुरू होगा जब बचेगा, जब बचेगा ही नहीं तो आगे बनेगा कैसे बचाना कोई नहीं सिखाएगा, लगाने के सारे नए नए तरीके आ जाएंगे। तो अब आपका जो ये फेज है ये सारे बचाव के तरीके मैं बताऊंगा, कल आपको बताऊंगा डब्ल्यू और एम में कैसे बचाव करते हैं, ठीक है, डब्ल्यू और एम में कैसे बचाव करते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो थर्ड और फोर्थ पोर्शन है आपका, जो मैंने डब्ल्यू और एम में सॉल्व करके बताया था, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर कि किस तरीके से हम लोग डब्ल्यू और एम को यूज कर सकते हैं बचने के लिए। पहले आने तो डब्ल्यू एम को यूज करेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे उसको किस तरीके से यूज होगा। आज के लिए इतना पोर्शन काफी है ये, क्योंकि ये इसमें प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। छोटा लग रहा है तुम्हें? गॉट इट? गॉट इट? तो हर बेंडिंग को यूज नहीं करना होता, इसका शीर्षक यह है कि हर बेंडिंग को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी बेंडिंग हमें हमारे नुकसान तक लेके जा सकती है, तो इसलिए बेंडिंग खत्म होने के बाद के नेक्स्ट सप्लाई या नेक्स्ट डिमांड को हम लोग इसी को उल्टा कर दोगे तो ये चीज डिमांड के साथ भी लागू है। जब मार्केट नीचे गिर रही होगी तब उसकी सप्लाई को यूज करेंगे, नीचे गिरती हुई फिर एक नई डिमांड क्रिएट होगी, जैसे यहाँ सप्लाई डिमांड क्रिएट कर रही है ऐसी वहां डिमांड क्रिएट होगी सप्लाई क्रिएट करने के लिए। सेम चीज पर रिवर्स हो जाएगी, मिरर मार्केट इसी को तो कहते हैं।
गॉट इट। तो ये था आज का आपका टॉपिक एमएमसी फेज 19 वालों का। और रिवीजन के लिए जो फेज 2 है, मैंने फेज 2 के अंदर क्या क्या बताया था आप लोगों को, बताओ बताओ। अब किस तरीके से हम लोग समझेंगे कि अगर, पहले मैं तुम्हें उसी चार्ट पे लेके चलता हूँ जहां से मैंने तुम्हें समझाया था, ठीक है। ओके सो हियर इज द चार्ट। ये रहा यार, कहाँ चला गया, ये रहा। ओके तो कल मैंने आपको इसमें जो है आरएमएस तक समझा दिया था कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे कैसे हम लोग अपने जो कैपिटल वगैरह फंड वगैरह उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं। ये सारा सीएमएस के अंदर आता है जिसे हम लोग कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब आगे के बारे में कैसे यूज करेंगे हम लोग उस बारे में आपको बात करता हूँ। गॉट इट। सो अगर नींद भी नहीं आए तो, हाँ यार अगर तो अपने आप को गरीब कहना शुरू कर दो। गरीब करोगे तो ये समझो कि मेरे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। अकाउंट में लॉक लगा दो, लिमिट लगा दो कि पैसा उससे ज़्यादा निकालोगे नहीं। सबसे सिंपल तरीका। एक टाइम था जब मैं फ़ोन का 6 GB का रिचार्ज करवाता था 3 महीने के लिए, ठीक है। और इस 6 GB के रिचार्ज को मैं पर डे के हिसाब से स्प्लिट करता था कि मुझे हर दिन कितना MB यूज़ करना डेटा। ऐसा नहीं कि मैं रिचार्ज नहीं कर सकता था, घर में करा देते थे रिचार्ज, गाली खाने के बाद मुझे रिचार्ज मिल ही जाता था, वो अलग बात है। तो यहाँ पर शायद मेरे को 60 से 70 MB पर डे में यूज़ कर सकता था बस, ठीक है। ये कंट्रोल था मेरा हर चीज़ से। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की लत लगी थी कि मुझे कोई सोशल मीडिया देखना है या मुझे कोई फेसबुक पे वीडियो देखनी है या इंस्टाग्राम, रील तो आती नहीं थी उस वक्त, रील का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, टिकटॉक वगैरह चलता था, ठीक है। तो ये सब शुरुआत से ही नहीं देखता था, मेरा मैं उस फील्ड का नहीं हूँ, ठीक है। वो देखता नहीं था, यूट्यूब वगैरह की कोई वीडियो नहीं देखता, इतनी MB क्या देखूँ। इतने से में मैं ट्रेडिंग व्यू जरूर खोल लेता था, आराम से खुल जाता था, समझे। ये मैं करता था, ये था मेरा MB मैनेजमेंट। ऑफलाइन में जब होगा ना ये सारी चीजें तुम्हें मोटिवेशन के लिए दिखाऊंगा। मेरे पास इसका प्रिंटेड जो है रखा हुआ है बिल, प्रिंटेड बिल है मेरे पास इसका कि ये मैं रिचार्ज कराता था और मैं इसी रिचार्ज को कहाँ यूज करता था, डेटा यूसेज भी है मेरे पास अभी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें लग रहा है कि सब बातों से लेकर सब कुछ है मेरे पास, बट ये टाइम था लेकिन अभी टाइम नहीं है, ठीक है। अब मैं ट्रेडिंग खोलता ही नहीं हूँ क्योंकि अब लाइव होती तभी खोलता हूँ, वरना मैं खोलता ही नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसा मत समझो कि तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें सब कुछ ही लगाना है, कभी कभी क्या हमेशा लिमिट में रहना चाहिए। मान लो, मैंने बोला मान लो मैं तुम्हें अपना बैंक अकाउंट कह दूं कि गलती से तुम अपने पेटीएम में या किसी भी यूपीआई वाले ऐप में तुम मेरा बैंक अकाउंट लिंक कर दो, 2 दिन में खाली कर दोगे। पहली बात तो खर्च ही नहीं कर पाओगे, करूँ क्या खर्च, अंदर से लगे और इतना पैसा कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। वहीं बंदा अगर ये सोच ले अरे कुछ, अब मुझे प्लानिंग करनी है कि मुझे इसको बढ़ाना कैसे, इंक्रीज कैसे करना, ये नहीं कि उसको निकालना कैसे है। विड्रॉल के लिए बैंक के पास जाकर अरे इतना बड़ा पैसा चेक चल जाएगा कि कितना विड्रॉल हो जाता है जी पैसा, इस चीज को खरीदने के लिए कितना बच जाता है पैसा, ठीक है। समझ आया। ये देखो सीधे मैं लेता हूँ खर्च करने के लिए। भाई दिमाग में बहुत आइडिया आते हैं, जब होता नहीं है, जब आ जाते हैं ना तब दिमाग में ये रहता है क्या करूँ। और जब ज्यादा आते हैं तो बंदे के दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि भाई ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है, लेकिन उससे बड़ा उससे कमाने वाला दिमाग, तो उसे और बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि उसको आधा कर दो तुम, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पास जो ज़्यादा ही पैसा आ गया है, ज़्यादा जो है अपने आप को किसी अंबानी वगैरह से कम नहीं समझ रहे हैं, तो इस वक्त जो हमारा इमोशनल कंट्रोल है उसका दूसरा टॉपिक शुरू होता है। ये है आफ्टर प्रॉफिट्स। ये बेसिकली आपके तब है जब मुझे थोड़ा प्रॉफिट होना शुरू हुआ, तो मेरे और एक साथी के साथ लड़ाई हुई, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी। उसके बाद मैंने चीज़ अपने अंदर लिख के रखी कि दोबारा ऐसा होता है तो मैं 500 रुपये से कह दूंगा भाई ले ही जा तू मेरे से मांगी मत। तो इमोशनल कंट्रोल का आज आपका दूसरा टॉपिक है प्रॉफिट की पहली झलक, प्रॉफिट फर्स्ट, प्रॉफिट वीक। क्योंकि इसके बाद जो चेहरा है वो ऐसा बन जाता है। ये तो बहुत अच्छा है भाई, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये कोर्स में नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक कोर्स में नहीं है, इसलिए यहाँ ध्यान से समझ लो, अपलोड हो जाएगा वहाँ पर, डोंट वरी। ये वाला जो चेहरा है वो बनता है फिर। अब कंट्रोल कैसे करें, अब थोड़ा सा ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाते हैं। अब हम एनालिस्ट नहीं है, अब हम ट्रेडर हैं, क्योंकि हमने एनालिसिस को यूज करके ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करी है। तो हमने देखा कि हमारा जो कैपिटल था, जो कि हम कह सकते हैं कि मैंने करीब 50,000 रुपये से शुरू किया था, जिसे मैंने $400 से शुरू किया था, जिसे मैंने, ठीक है, 300 यूरो या 350 यूरो से शुरू किया था, जिसे मैंने 70,000 येन से शुरू किया था। तो ये अलग अलग देश में आप लोग रह रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से आपको करेंसी का नाम दिया। अब इसके अंदर मैंने वीकली, मैंने देखा कि मैंने वीक चला, मेरा मंडे आया, ठीक है, फिर मेरा ट्यूसडे आया, ठीक है, फिर मेरा वेडनेसडे आया। अभी मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ क्या नहीं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मेरा थर्सडे आया, फिर मेरा फ्राइडे आया, ये 5 दिन मेरे पास आ गए।
आने के बाद लैग हो रही है स्ट्रीम, रुक जाओ अभी। अब ठीक आ रही है? ठीक है। मंडे को मैंने इसके अंदर करीब कह सकते हो कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरा जो रिस्क था वो 500 रुपये था, क्योंकि मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ, तो 500 रुपये जो है मेरा रिस्क था, तो 500 रुपये। अब ठीक आ रही है? ठीक है। मंडे को मैंने इसके अंदर करीब कह सकते हो कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से मेरा जो रिस्क था वो 500 रुपये था, क्योंकि मैं 1% रिस्क ले रहा हूँ, तो 500 रुपये जो है मेरा रिस्क था, तो 500 रुपये का मेरा रिस्क था, आप कह सकते हो। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था कि कितने पॉइंट्स आए, मुझे 500 रुपये से ज़्यादा नहीं गवाने। अब मैं यहाँ पर जो है ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ट्रेडिंग करते करते आप कह सकते हो कि मेरे को यहाँ पर इसमें करीब आप कह सकते हो कि 12,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसमें मेरे को 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बड़े बड़े रिवॉर्ड। इसमें मेरे को -500 ही मिले। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर दोबारा से -500 मिले, फिर उसके बाद दोबारा मेरे को यहाँ पर -500 मिले। 3 दिन मेरा -500 पे रहा, बाकी के 2 दिन मेरे पॉजिटिव रहे, जिसमें से मेरा पीएनएल जो है निकल के आता है -1500, और निकल के आता है यहाँ पर 7 और 2 19, तो प्लस 19,000 मेरा यहाँ पर जो है ये प्रॉफिट रहा। और यहाँ पर इसमें माइनस कर दूंगा तो मेरा करीब 17,000 मुझे लगता है 17,500 करके ये मेरा प्रॉफिट निकल के आया। और उसके बाद मैंने जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना सारा प्रॉफिट बनाया, और वो भी अच्छे तरीके से सीख के। जैसे कि मंडे के दिन मैंने पीनट का पैटर्न यूज़ करा था, ट्यूसडे के दिन भी मैंने पीनट यूज़ करा था, वेडनेसडे दिन मैंने हैमर वाला पैटर्न यूज़ करा था, हैमर कैंडलस्टिक यूज़ करी थी तो फेल कर गई। फिर मैंने हैंगिंग मैन यूज़ करा, फेल कर गया। फिर मैंने बुलिश एंगल्फिंग यूज़ करी, फेल कर गई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। ठीक है, वो फेल कर गई। अब एट द एंड यहाँ पर आ गया मेरा प्रॉफिट। अब यहाँ चढ़ता है लालच का भूत, वो भी बहुत बढ़िया वाला, ऐसा भी नहीं छोटे मोटे, लालच वाला भूत पड़ता है। अब हर बंदे के दिमाग में, अब थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना कि जब ये पैसा बनेगा तो अब इसको परसेंटेज में कॉपी करने की कोशिश करता है बंदा। कैसे परसेंटेज की कॉपी? इसको मैं 50,000 में ऐड कर दूंगा तो कितना बैठेगा, कितना परसेंट है ये? 17,500, 50,000 का कितना परसेंट है? करीब आप कह सकते हो कि करीब करीब 30% मान के चलो कि 30% है। अब दिमाग में 30% आ गया, एक हफ्ते में 30%, 4 हफ्ते में कितना हो जाएगा? 120%, एक साल में कितना हो जाएगा? ऐसे करते करते अब दिमाग में लालच का परसेंटेज का भूख जो है बढ़ने लग जाती है। ऐसे पता लगता है कि भाई मान लो 30% है, 35% है, जो भी है, यानी कि एक महीने में मेरा 120% का प्रॉफिट हो रहा है। मैं चलो ये कह रहा हूं कि चलो मैं 120 नहीं कर रहा, मैं 100% करूं, 20% में लॉस ले लिया, मेरा 100% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या बात है, 100% का प्रॉफिट। इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं कंपाउंडिंग करूंगा तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर खुलेगा बंदे का क्या, फिर खुलेगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर, ये बाहर निकल के आएगा, और इसमें डालेगा वो अपनी इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपया, और यहाँ पर बोल देगा मेरे को हर महीने 100%, यानी कि 120% तो मैंने यहाँ डाल ही दिया अब तो। ठीक है, यहाँ डाल दिया, और उसके बाद मेरे को, मैंने देखा एक साल मेरा कितना पैसा बना, 1.5 लाख रुपए जो है मेरे जो है बन के निकल के आए हैं। एक मिनट, एनुअली नहीं, मंथली। अब आएगा मजा तो, इतना बड़ा पैसा। अब यहाँ तो जो है बड़ा एकदम, ये तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें अभी, ये उसकी है 1 वीक वाले जो ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर वाली में थोड़ी सी जो है कंडीशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पर इतना बड़ा पैसा बन गया, क्या बात है। अब सीधे जो है बंदे के दिमाग में सीखने की कम, जो सीखा हुआ होगा उसके बारे में ध्यान कम हो जाएगा। अब उसका ज्यादा ध्यान रहेगा कि अब मैं इस पैसे को खर्च कैसे करूंगा, तो वो दुबई वगैरह वीडियो देखेगा, महंगी महंगी गाड़ियों की वीडियो देखेगा, खाने के रेस्टोरेंट देखेगा, घर देखने लग जाएगा, होटल वगैरह देखेगा, अपने कपड़े वगैरह देखने लग जाएगा। ऐसे कई सारी चीजें उसके दिमाग में लालच बनना शुरू हो जाएगा। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? अगले हफ्ते दोबारा से शुरू करते हैं। सैटरडे के दिन बैठ के बंदे ने थोड़ी डिसीजन वगैरह करी और सोचा चलो भाई अच्छा खासा जो है हमारा बढ़िया प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा से वीक शुरू होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यहाँ पर फिर से हमारे पास में हम दोबारा से बैठते हैं। ठीक है, इस वीक में बंदे के अंदर आता है लालच। अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट को वो 500 की बजाय कहता है अब मैं 1,000 लूंगा, जबकि बैलेंस अभी डबल हुआ है, लेकिन उसके माइंड में, कहाँ पर, पीएनएल में नहीं हुआ है, उसके माइंड में डबल, क्योंकि उसने खुद कैलकुलेशन बना ली है कि बेसिकली हमारे पास में क्या है, महीने में तो पैसा डबल होना है, तो मैं काम करता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, एमएमसी भी सीख गया, एसएमसी भी सीख गया, ये भी सीख गया, वो भी सीख गया, सब कुछ आ गया मुझे अच्छे तरीके से। अब यहाँ से 1,000 रुपये लगाए और उसके बाद 1,000 रुपये ही चले गए माइनस में, पहले वाले भी चले गए। अब यहाँ पर रिकवरी के पीछे भागने की कोशिश करने लग जाता है, 1,000 की जगह यहाँ 2,000 लगाता है, ताकि पहला वाला भी वापस आ जाए, दूसरा वाला। अब यहाँ पर भी 2,000 को लॉस जा रहे होते हैं, स्टॉप लॉस हटा के होल्ड करता है, 2,000 की ट्रेड 3,000 में लॉस कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर 3,000, अब ये किसकी वजह से हुआ? ये लॉस होल्ड करने के प्रॉफिट के लालच की वजह से हुआ। तीसरे में ये दोबारा से 1,000 रुपये ही लेता है, और यहाँ पर इसको प्रॉफिट हो जाता है 5,000 रुपये का। अब सब कुछ चीजें उस पर चल रही होती हैं। ठीक है, अब सब कुछ चीजें उस पर चल रही हैं, बिल्कुल जो है कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। यहाँ पर दोबारा से उसको फिर से आता है कि अरे अब तो फिर से इसका मतलब मैं तो सही चल रहा था एकदम, क्या दिक्कत है बड़ी। फिर से वो 2,000 रुपये लगाने शुरू कर देता है, उसका लालच बढ़ जाता है 2,000 रुपये लगाने, रिस्क मैनेजमेंट गया भाड़ में, ऐसा लगता है। ठीक है, फिर से ये 2,000 रुपये हार जाता है, और फ्राइडे को जल्दबाजी के कारण, मान लो इसने 2,000 से जल्दीबाजी के कारण प्लस में 500 रुपये निकाल लिए कि बस 500 रुपये निकल जाए, तरीके से वो होता है ना कि मेरे बस निकल जाए किसी भी तरीके से, ये सारे डेज आने लग जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर एक हैवी लॉस होगा ना, सारा मैनेजमेंट पानी में जाएगा, सारी स्ट्रेटेजी पानी में जाएंगी, सब चीज उथल पुथल होने लग जाएंगी। और जब मंथ का पीएनएल देखा तो पता चला, मैं एवरेज ऐसे बता रहा हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा, पता चला मंथ में एवरेज निकल के आए हैं 2,000 रुपये माइनस में, 30% यहाँ 2,000 हो गया, माइनस में 2,000 हो गया, सारे सपने टूट जाते हैं, बंदा डर जाता है, ये क्या हो गया। फिर वो जाता है सीधे सिखाने वाले के ऊपर बंदूक लेके, एक हफ्ते में, दूसरे पहले हफ्ते तो शाबाशी लेने जाता है कि थैंक यू आपकी वजह से मैं इतना सब कुछ बना पाया, ये बना पाया, वो बना पाया, जो भी है। उसके बाद जब दूसरा जो है, समझ रहे हो ना, दूसरा हफ्ता जैसे आता है, फिर वो क्या करता है,
फिर वो मन में या फिर सामने से शुरू कर देता है अपनी असलियत बताने की मैं कैसा हूँ। ये सारा खेल पेशेंस के चक्कर में। इस फील्ड में जब बैठते हैं ना, ट्रेडिंग की फील्ड में, हमें बेसिकली इमोशनल लेस होना पड़ता है। इसमें और पॉलिटिक्स में कोई फर्क नहीं है। अब तुम समझ रहोगे मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर यहां पर किस चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया होता, किसको, तो यहां पर जो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं इमोशनल कंट्रोल का, जो फर्स्ट वीक प्रॉफिट है ये, अब इसको करने के लिए तुम्हारे सामने बहुत चुनौतियां आएंगी। सबसे पहले तो ट्रेनिंग के टाइम पे 1 से 2 साल के अंदर ही ट्रेडिंग नहीं करते, पैसे का इस्तेमाल ही नहीं करते भाई, जब तक बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम बिल्कुल तैयार ना हो जाएं, बेशक पेपर पे ना। उसके बाद आता है हमारे पास सेल्फ कंट्रोल, और ये सेल्फ कंट्रोल आपका टाइम के साथ डेवलप होगा। ये कोई कैप्सूल नहीं है आपके किसी भी पैरासीटा या किसी और तरीके की कैप्सूल नहीं है कि खाई और पहले दिन ही आ गया, या मैंने कुछ ऐसी बात बता दी जो पहले दिन ही आ गया, ऐसा नहीं होता। ये टाइम के साथ होगा। सेल्फ कंट्रोल आपका अपने आप को छोटा समझने में होगा। मैं छोटा हूं, मैं लिमिट में रहूंगा, जितनी चादर है उतनी पैर फैलाऊंगा, मुझे फिल्मों के डायलॉग पे काम नहीं करना, जस्ट आई वांट टू बी माई सेल्फ, मुझे अपने पे रखना है। तो उस छोटे होने की वजह से आपके अंदर तीसरी चीज पैदा हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की वजह से आप कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ डाउट होने की वजह से बंदा अपने राह से भटक जाता है, और भटकने की वजह से वो अपना RMS, TMS, CMS सारे सिस्टम को नजरअंदाज कर देता है, और फिर वो अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट जैसा कर देता है। समझ आया? सो दिस इज द सेकेंड टॉपिक ऑफ योर इमोशनल कंट्रोल। ये सारी चीजें होती हैं और होने वाली हैं। अगर आप इतना सब कुछ सोच रहे हो कि बड़ा आसान है, नए लोगों को बता रहा हूं मैं, इट इज ए पार्ट ऑफ दिस गेम, इट इज दिस पार्ट ऑफ द गेम। ये सच्चाई तुम्हें अगर सामने से बोल देना तो बता देना, क्योंकि इस दुनिया का बिजनेस सच्चाई से नहीं, झूठ से बनता। अखबार पढ़ लो, तुम्हें डेली पता लग जाएगा, इधर इधर करी 23 लाख की ठगी, 22 लाख की ठगी, साइबर अपराधों ने करा, ये तुम्हें खूब देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस फील्ड में किसी को भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैसे लेके बढ़ाने की कोशिश करा, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पैसे बढ़ा देगा, तो वो अपने भी बढ़ा सकता है भाई। अगर वो तुम्हारे पैसे लाखों करोड़ों बनाने की बात करे, तो वो खुद भी बना सकता है भाई अपने पैसे। पैसे देने वाली उससे को सिखा सकता है तो भाई बता दे, और वो भी फ्री में, फ्री में सिखा सकता है तो बता दे, हम आ जाएंगे। तुम्हें पैसे नहीं देंगे बढ़ाने के लिए। हाँ तुम बैठो, मैं कुछ मांग रहा हूँ तुमसे, सुपर चैट करो, फिर भी मना कर रहा हूँ, फिर बोल रहे हो सुपर चैट करिए, एक बार देख लो, मना करिए सुपर चैट करने के लिए, फिर भी कर रहे हो। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, दैट्स इट। डरावना है। ये वॉलपेपर थोड़ा सा डरावना है, डरावना लग रहा है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज का हमारा स्पेशल दिन। आज क्या स्पेशल है? आज स्पेशल क्या है भाई? आज का स्पेशल है ओके कल इसमें मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया था, किस चीज़ का? सप्लाई के बेसिस पर। और कल इसमें मैंने दूसरी और जो चीज़ थी वो आपको बताई थी। कल जो टॉपिक आपको बताया था मैंने पैरेलल चैनल के बारे में, और मतलब इससे रिलेटेड आप देख सकते हो, वही मार्केट ने फॉलो किया हुआ है हमारे सामने। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कल इसमें क्या एनालिसिस था मेरे पास, अभी भी ये है। ओके, सो वी कैन इजीली सी, यहाँ पर ये कहीं पर पैटर्न था हमारे पास, इसमें था, किसी और में था, शायद किसी और में बताया था मैंने। ये उसी को फॉलो कर रहा है, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इसके बारे में, है ना? तो ये उसी को फॉलो करते हुए हमें दिख रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पर जो है मूव हमें देखने को मिला है। यस, ये समझ आ गया सबको? यस, मैट्रिक्स, एक ट्रेंड मैट्रिक्स का कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये उसी की ही जो चीज़ है वो यूज़ होती हुई हमें दिख रही है, आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे की बात करते हैं। किस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के साथ साथ इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा जो नेचर है वो रिलेटिव बन चुका है, यानी कि इसमें मल्टीपल आप देख सकते हो, ये जो चैनल्स हैं ये बन रहे हैं, एक ये बन चुका है और उसके बाद एक ये बन चुका है ना? और ये हर बार अपने आप को छोटा करता जा रहा है, लेकिन इसके डाउन ट्रेंड का जो मूव है उसमें कोई भी कमजोरी नहीं आ रही है। आप इजीली देख सकते हो कि जितने भी यहाँ पर मूव हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये सबसे पहला वाला मूव था यहाँ से यहाँ तक, ओके, उसके बाद ये दूसरा वाला मूव है यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें फर्क देखने को नहीं मिल रहा। आप कह सकते हो कि करीब करीब लगभग सेम ही है, जो है अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से सेकंड वाले पोर्शन ने हमें सेम टू सेम मतलब वैसा ही मूव दिखा देने की कोशिश करी है। अब ये जो है ऐसा ये तब तक है जब तक ये अपने किसी सपोर्ट लेवल पर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि ये जो एरिया था ये सेंट्रल जोन था, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक नेक एरिया बना के दिखाया था आपको इस तरीके से। ठीक है, तो उसका जो मूव है वो बेसिकली ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट उसको रिवर्स कर चुकी है, एंड यू कैन सी
दोबारा से उसी जगह पे आ चुकी है। तो जितनी डिमांड हमारी यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हुई थी उतनी डिमांड हमारी यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हो चुकी थी, तभी मार्केट ने अपने आपको रिवर्स करा। देखो ये सेंट्रल जोन है, तो सेंट्रल जोन पे बेसिकली वैसे तो ये एक हमारे मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऊपर उठाने के लिए। तो इसने काम कर दिया है, ऐसा नहीं है कि इसने काम नहीं करा है, काम इसने बहुत अच्छा हमें करके दिखाया। ऊपर की साइड में उतनी ही डिमांड दी जितनी आनी थी। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं से ही 10,000 पॉइंट ऊपर उठ जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा वो अपने ट्रेंड के पहले के हिस्से को ही फॉलो करती है। सो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको डिमांड दिखाऊंगा, आपको एक्जैक्ट इतनी ही डिमांड देखने को मिलेगी। यू कैन इजीली यूज लाइक दिस, या तो यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, आपको एक्जैक्ट उतनी ही देखने को मिलेगी, कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी जगह आके मार्केट अपने जो रिवर्सल है वो क्रिएट करा था, और इसी जगह से वो अपने आप को कंटिन्यू कर रही है। ये जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यूएशन का मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटिन्यूएशन के स्ट्रक्चर। अब ये जो है ये दोनों बने थे जब तक मार्केट अपने किसी ऐसे जोन पे नहीं गई थी जो एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो ये जोन है आप नीचे देख सकते हो, ये एक हमारे पास मेजर सपोर्ट एरिया है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक दो मल्टीपल यहाँ पर हमारे सामने मार्केट ने रिवर्सल करने की कोशिश करी है एज ए सपोर्ट लेके, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये अपने आप को दोबारा से इसी तरीके से कंटिन्यू करना तो चाहते हैं, ये हम भी जानते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये ओवरऑल मार्केट जो ओवरऑल ये ट्रेंड है ये अपने आप को स्क्वीज कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रक्शन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ही वैल्यू में वॉल्यूम कंट्रक्शन है यहाँ पर, यानी कि मार्केट अपने आप को छोटा भी कर रही है साथ के साथ और कमजोर भी कर रही है, ठीक है। छोटा भी कर रही है और साथ के साथ कमजोर भी कर रही है। ओके परफेक्ट, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका पहले ट्रेंड का नेचर समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें इसके आने वाले मूव को हम इजीली समझ पाएंगे, क्या हो सकता है इसके अंदर क्या नहीं हो सकता। समझ आया? मेरी आवाज तो नहीं अटक रही है किसी को, या अटक रही है आवाज? भाई मेरी साइड से तो देखो बिल्कुल सही चल रहा है नेट, मुझे कोई इशू नहीं आ रही है। ओके चलो, अब हो क्या रहा है कि वो अपने आप को दोबारा से इसी तरह लेके आना चाहती है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने दूसरा आपको बनाया दिखा, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मार्केट में हमें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ मूव हमें दिख रहा है। यू कैन इजीली सिलेक्ट, मैं इसको छोटा कर देता हूं, मान लो इतना कर देता हूं, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये बिल्कुल एक्जैक्ट दिखा रहा है कि मार्केट अपने आप को यहाँ तक ला सकती है। भाई ये स्ट्रक्चर यही तो दिखा रहा है यहाँ पर, अगर ये अपने आप को यहाँ तक ला सकती है इसका मतलब है कि यहाँ तक आते आते मार्केट की जो सप्लाई है वो हमें खत्म होती हुई दिख जाएगी। गॉट इट? और अगर मार्केट पहले ही अपना एक ब्रेकआउट दे देती है ऊपर की साइड तो वो एक फेकआउट की तरह में दिखेगा, यानी कि ऊपर की साइड गई देन फिर नीचे आ गई। तो दोनों कंडीशन हमारे पास बहुत अच्छी वाली सिचुएशन है। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन क्रिएट करी है, पहले भी मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़ी रिजेक्शन क्रिएट करी थी, ये रिजेक्शन एरिया है, ये भी एक रिजेक्शन एरिया है। उसके बाद मार्केट ने अपने आपको डाउन साइड लाना शुरू करा। यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड ला रही, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा था, यहाँ पर छोटा है, तो वो एक दो ही कैंडल में अपने आपको थोड़ा थोड़ा करके डाउन साइड लाने की कोशिश कर रही। तो अगर ये अपने आपको डाउन साइड लाती है और हम चाहते हैं कि मार्केट इसी जगह से रिवर्स करे, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि मार्केट इस जोन से रिवर्स करे जो हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, दिस इज ए मेजर सपोर्ट एरिया या मेजर सपोर्ट जोन हम इसको कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं पीछे की जो सप्लाई है, ओके, पीछे की सप्लाई को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करूंगा और इसका जो 50% एरिया है उसको यूज करने की कोशिश करूंगा, लाइक ओके। सो दिस विल एंड दिस कैन क्रिएट ए मूव लाइक दिस, ऐसे मूव हमें देखने को मिल सकता है। यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से मूव क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि पहले भी अगर आप उसमें जाओगे आपको ऐसे दिखेगा। देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है, ये ऐसा ही मूव इसने क्रिएट करा था, रेड ट्रैप वाला, आप देख सकते हो रेड ट्रैप वाला, एंड देन उसके मार्केट ऊपर चली गई थी। तो ज्यादा ऊपर ना जाए फिर भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ अपने आपको ये कमजोर करने की कोशिश करके दिखा रही है और आगे भी दिखा सकती है, ठीक है। देखो ओवरऑल जो वीकली एनालिसिस है उसके हिसाब से जो ट्रेंड है वो डाउन में है, लेकिन हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर है तो इतना बड़ा हम लोग नहीं देख सकते। वो ये 1000-1200 पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज हो सकता है। ये समझ आया सबको? तो ये है मेरा आज का 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर बिटकॉइन का एनालिसिस। समझ आया तक? ये था मेरा आज का एनालिसिस। बाकी तो इसके फॉलोअप पे देखेंगे हम लोग किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। फॉलोअप इसका होना ज़्यादा जरूरी है। हाँ भाई, ये मैंने टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने लाइव चैट में पिन कर रखा है, इस पर भेज दिया है आप लोगों के टॉपिक के बारे में, एमएमसी फेज 18 के बारे में, नहीं 19 है ना, 19 के बारे में। तो कल मैं आपको बचाव के बारे में बता रहा था कि हमें किस तरीके से बचाव करना होता है, और हम कई सारे कॉन्सेप्ट से बेसिस में बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ डबल बॉटम के बारे में बताना चाहता हूँ। डबल बॉटम, ठीक है, द डबल बॉटम, यानी कि जैसे हम लोग डब्ल्यू भी कहते हैं, डब्ल्यू, ओके डब्ल्यू। इससे कैसे बचेंगे? अगर मार्केट किसी भी ट्रेंड में, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी ट्रेंड में अपना एक डबल बॉटम क्रिएट करती है, तो यहां जो ये ट्रेंड है ये बेसिकली हमारे पास एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में जो डब्ल्यू होता है वो ही काम करता है। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में डब्ल्यू हमें तो होता है, क्या होता है, इसके अलावा कुछ और होता है? ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, हर जगह आपको यही दिखेगा, और कुछ थोड़ी होता है। जब तक डब्ल्यू काम करेगा तब तक ट्रेंड उठता जाएगा, और जब तक एम फेल करेगा तब तक ट्रेंड उठता जाएगा। एक बार भी अगर डब्ल्यू फेल हो गया तो कैरेक्टर चेंज, एम काम करना शुरू कर देगा, डब्ल्यू फेल होना शुरू, एम काम करना शुरू, डब्ल्यू फेल होना शुरू। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है इनके हर चीज का। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि डब्ल्यू मिडिल ऑफ द ट्रेंड ही भाव खाने लग जाए, तब क्या होगा? अगर जो डब्ल्यू है ये मिडिल ऑफ द ट्रेंड में थोड़े से मतलब कॉन्सेप्ट से अलग ये काम करना शुरू कर दिया, यानी कि हम चाहते हैं कि ट्रेंड ऊपर जाए, हमारे जो रास्ता है, जो एंगल है ट्रेंड का, उसी एंगल में मार्केट हमें फ्लोट होती हुई दिखे, बट इट इज नॉट फ्लोटिंग इन दैट एंगल और इन जोन्स, उस जोन में वो फ्लोट कर ही नहीं रही है। उस केस में हम क्या करें?
उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू से पहले की जो सप्लाई है उसको पहले से मेजर करके रखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए, डब्ल्यू की जो पहले सप्लाई है उसको मेजर करके रखते हैं, और अगर मार्केट में जो डिमांड है वो अपने हाई से आधी रह गई तो उस जगह से हम अपनी सप्लाई को कंटिन्यू करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर अवॉइड तभी करेंगे अगर यहां पर हमारे पास आधा हिस्सा ना आके पूरा आ गया, क्योंकि दोबारा जोन में घुस गया ना तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो कोई फिर यूज नहीं कर सकते, फिर तो छोड़ दो इसको, फिर यूज नहीं कर सकते। अब बचाव का रास्ता क्या है इसके अंदर, बचाव का रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ये ट्रेंड पैरेलल चैनल से बाहर आ गया ना तो इसमें या तो इस जगह पे ही अपने आप को हम कंटिन्यू कर सकते हैं रिवर्सल के लिए, या इस जगह पे आके कंटिन्यू कर सकते हैं रिवर्सल के लिए। इस जगह पे घुसना एकदम बेकार है, यहां तक कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां से आगे नया कंटिन्यूशन नहीं कर, यहां से अलग एनालिसिस यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नीचे के पोर्शन से ही डिमांड, मतलब कहने का मतलब यह है कि ट्रेंड के साथ ही जाना है, बेशक ट्रेंड साथ जाना बंद कर दे लेकिन वो जाएगा जरूर, वो अपनी डिमांड के आधे हिस्से तक जाने की कोशिश तो करेगा, यहीं तक लपक लेंगे इसको, क्योंकि अगर ये अंडर नहीं गया तो ये कंसोलिडेशन करना यहीं से शुरू कर देगा, फिर अपने आप को डाउन लाएगा, फिर अपने आप को ऐसे लेके जा सकता है, तब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेगा। मैं आपको चार्ट पर समझा, ये बहुत एडवांस है, ये हम इसको क्या करते हैं, इग्नोरेंस, इसी चीज को बोलते हैं इग्नोरेंस। ये देखो ये क्या इग्नोरेंस, ये जो बना हुआ है ना आपके सामने, ये यही है। अगर हम यूज करना चाहें तो हम सिर्फ इसी डब्ल्यू को यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग ए डिमांड, पिछली वाली डिमांड की आधी डिमांड, या फिर उसी उसी एंगल की, जैसे कि मान के चलो ऐसे एंगल बन रहा है तो उसी एंगल का 50% हम यूज कर सकते हैं। इसको यूज इतना नहीं कर सकते, मान लो मैं इसके फेवर में नहीं जाने की कोशिश करूं, हमने सिर्फ ट्रेंड के फेवर में जाने वाली बात करी, इसको यूज नहीं करें, ये तब यूज करेंगे अगर मार्केट इसको दोबारा से कंटिन्यू कर रही है, तब यूज करते हैं इसको। समझ आया? एडवांस, ये पुराने वालों के लिए बात करूं, देखो जो न्यू लोग हैं उनको समझने की जरूरत नहीं, अभी आपको नहीं आएगा समझ में, पुराने उनको समझ में आ जाएगा। और भी कई सारे इसके अंदर चीजें हैं जो हमें लगती हैं कि भाई डब्ल्यू को हमें ट्रेंड के साथ ले जाना चाहिए या फिर हमें जो है उसको इग्नोर करना चाहिए, बहुत सारी चीजें, इन्फिनिट तरीके की चीजें हैं इसके अंदर। ये उनमें से एक तरीका है इग्नोरेंस का, कि हमें इस रिवर्सल का यूज नहीं करना, इसलिए मैंने इसको मिनी रिवर्सल बोला हुआ है। मैं चाहता तो इसे मेजर रिवर्सल कह सकता था, लेकिन मैंने इसे मिनी रिवर्सल इसीलिए बोला क्योंकि यहां पर मुझे छोटे ही मूव की आशंका रहती है कि छोटा मूव मिलेगा फिर मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने पूरा रिवर्स दिया। इसका मतलब ऐसे जोन को कभी भी यूज नहीं करती, बेशक यहां से मार्केट गिर गई, हम जानते हैं यूज हो सकते हैं इमरजेंसी एरियाज, यूज हो सकते हैं नेक्स्ट एरियाज, ये एरिया यूज नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ट्रेंड के साथ चल ही रहते हैं, ट्रेंड ने धोखा दिया है हमें यहां से 50% एरिया से। गॉट इट? ढूंढो, 100 बार नई नई मार्केट में ढूंढो, यू विल फाइंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैं ढूंढ चुका हूं इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब आपका काम, लेट्स डू योर रिसर्च, फिर आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, और दिखाता हूं मैं आपको, रुको, ये देखो, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं मिल सकता आपको, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा। पकड़ा जा सकता है तो यहां से या यहां से, ये देखो ये दिख रहा है ना, पकड़ा जा सकता है तो यहां से, इस जगह का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, ना 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 ना, इस जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ट्रेंड के साथ ही चलना और डब्ल्यू का किसी भी एक हिस्से को यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वैसे भी ये पहले चल के बाहर है, और अगर अपनी आधी डिमांड दे दे तो हमारे लिए हिस्सा यहीं तक बंद, पूरी देता तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो कॉन्सेप्ट ही लागू नहीं हो। ठीक है भाई, जो मेरी स्ट्रीम पे नए नए हैं पहले उनको थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी बहुत सारे लोग नए आ चुके हैं, है ना, अभी भी ज्वाइन कराए। तो ये जो सीधे बाई सेल मांग रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छी मेरी एक लाइन है, मेरी स्ट्रीम पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, यहाँ पुड़िया नहीं मिलती है, जहाँ मिलती है वहाँ जाकर ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक नोटबुक लेकर चीज़ें लिखो जो यहाँ सही लग रही है, नहीं लग रही तो आप एग्जिट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका इंटरनेट है, आपका यूट्यूब है, आपका यूट्यूब अकाउंट है, जिस पे टिड्डे की तरह फुदक के बैठना है लाइव स्ट्रीम पे, उसकी लाइव स्ट्रीम पे बैठ सकते हो। मेरी पुरानी ऑडियंस टिड्डे नहीं है, दे आर बब्बर शेर। वो लगवाते कि बेचारे लॉस कर रहे हैं अभी, मतलब एनालिसिस में।